हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का मेथड फर्स्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम किए थे जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहा था, किसी में लीनियर बन रहा था, कहीं पर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में भी आ रहा था, मतलब वहाँ पर CFPI से हमने सॉल्यूशन निकाला था V का। लेकिन आज हम जो सम कर रहे हैं इसमें आपका क्या है कि लास्ट सम जो था लास्ट लेक्चर में वहाँ पर हमें नोन नहीं था, मतलब हमने u को सेटिस्फाई कराया था इंस्पेक्शन मेथड से कि 1 + p + q = 0 या 1 - p + q। यहाँ पर ये ऐसा सम है, इसमें आपको गिवन है, मतलब x + 1/x इज 1 इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है, ये हमको किसकी वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी है। जब आपको दिया होगा तब हमको सेटिस्फाई नहीं कराना है, डायरेक्ट हमको u = लिखना है x + 1/x, या जो भी दिया होगा e⁻x दिया है तो e⁻x, अगर x दिया है तो u = x डायरेक्ट लिखना है। फिर हमें केवल v निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमें सम दिया हुआ है x² d² y/dx² + x dy/dx - y = 0, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये, b में कई बार आया है। तो यहाँ पर इसमें हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय x² ऑन बोथ साइड्स। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले हम उससे कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा d² y/dx² + 1/x dy/dx -1/x² × y = 0। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें वैल्यू लिखनी है कि p हमारे पास कितना है 1/x। जब हम कंपेयर करेंगे तो q = कितना है -1/x²। ठीक, यहाँ पर हम पहले पूरा फर्स्ट सम में पूरा लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट विथ d² y/dx² + p dy/dx + qy = r। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो p = क्या हो जाएगा 1/x, q = कितना आएगा -1/x² एंड r = क्या आएगा 0। ठीक, r = 0 है यहाँ पर। अब हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है इसमें x + 1/x, x + 1/x इज 1 इंटीग्रल। मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास u की, क्योंकि u क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इंटीग्रल हमको नोन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज u = x + 1/x। ठीक, अब हम क्या मानते हैं कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या है y = u × v। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। तो u हमारे पास है x + 1/x, हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v हम किससे निकालते हैं, v की इक्वेशन हमारे पास क्या है d² v/dx² + p + 2/u × du/dx over dv/dx = r/u। ठीक, इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। तो ये हो जाएगा d² v/dx² प्लस p कितना है हमारे पास 1/x प्लस 2/u, u कितना है x + 1/x। ठीक, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 और 1/x का होगा -1/x²। ठीक, ये हो गया इंटू dv/dx = r। r क्या है हमारे पास 0। ठीक, ये हो जाएगा d² v/dx² प्लस 1/x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2/x² प्लस 1/x। ठीक, और ये हो जाएगा x² - 1/x² इंटू dv/dx = 0। तो जो कैंसिल हो जाएगा, ये x को हम न्यूमरेटर में ला सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने के बाद कितना आता है, ये हो जाएगा d² v/dx² प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस कितना लिख सकते हैं 2 × x² - 1, 2 × x² - 1/x
x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ये आ गया, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, कितना आएगा एलसीएम, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, यही होगा। अब ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से ये इजीली सॉल्व नहीं होगा, इसको इजीली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी, तो पहले हम वही लिखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो पहले तो हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे यहाँ पर, और सेपरेट करेंगे भी तो यहाँ पर ये क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, क्योंकि अभी वेरिएबल सेपरेट करने के बाद भी इसको इजीली हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं हम v की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, मतलब a अपॉन एक्स, और इसके फैक्टर इजीली हो नहीं रहे हैं, क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, मतलब वैल्यूज तो दो ही होंगी इसकी, तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो इसको साइड में हम सॉल्व करके देखते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a इंटू, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सी का करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से होगा कंपेयर, मतलब a इक्वल टू माइनस 1, जब कांस्टेंट टर्म का लेंगे तो a इक्वल टू माइनस 1, x का कोफिशिएंट c है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर x का कोफिशिएंट c, यहाँ पर x का टर्म्स नहीं है, मतलब c इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, मतलब अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस a, मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ये रफली करना है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमको, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर c कितना है 0 और b कितना है 4, मतलब 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू t इक्वल टू 0, लिख सकते हैं इस टाइप से। अब अगर हम इसे यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लें और इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, ठीक, प्लस फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, प्लस एक कांस्टेंट ऐड इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऐड होगा तो यहां से लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, तो अगर इसको लॉग में मान लें लॉग c1, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी का लॉग टी माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, प्लस अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी रखेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो एक 2 मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में रहेगा एक 2 तो ये 2 आ जाएगा और लॉग में आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वल टू लॉग c1, इसमें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये रफली करना है, तो लॉग टी माइनस लॉग एक्स, या इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग टी प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एन लॉग एम, मतलब लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू लॉग एक्स c1 या लॉग एक्स प्लस लॉग c1।
अब log m प्लस log n कितना हो जाएगा, log m n, मतलब log t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x c1। log से log कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू c1। यहां पर t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू है dv ओवर dx, तो हम क्या लिखेंगे, dv ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू c1। यहां से वेरिएबल सेपरेट करें और उसे इंटीग्रेट करें, क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर c1 dx, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c2, तो c1 को हम कॉमन ले सकते हैं, dx प्लस c2, और ये c1 कांस्टेंट है, इसको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, t, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्ट लिखते हैं हम v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस c1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2, मतलब ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, मतलब टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी। यू हमारे पास कितना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यू ये है, और v हमारा कितना आ गया, माइनस c1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। अब हम इस पर एक नेक्स्ट सम लेते हैं। सेकंड सम है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ये भी कई बार आया है। अब इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर p इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट से को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक, q इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक, एंड r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x साइन एक्स। ठीक, जब हम इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे तो हम कंपेयर इंस्पेक्शन मेथड में हम कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू एंड पी प्लस क्यू एक्स। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 प्लस पी, पी कितना है माइनस कॉट एक्स, क्यू कितना है माइनस 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस का माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया 0। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब u इक्वल टू हमारा क्या आ गया, e टू द पावर x आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या मानकर चलते हैं, u हमारे पास आ गया, हमको क्या निकालना है, v निकालना है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा y इक्वल टू u इंटू वी। ये इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने ये माना है y इक्वल टू यू वी। यू कितना है हमारा, e टू द पावर x। अब हमको क्या निकालना है, v। तो हम v किस फॉर्मूले से निकालते हैं, v की इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू r अपॉन यू। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू कितना है, माइनस कॉट एक्स प्लस 2 अपॉन यू, यू कितना है, e टू द पावर x। ये इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा e टू द पावर x। फिर dv ओवर dx, dv ओवर dx
एज इट इज, इक्वल टू आर हमारे पास क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन यू, यू हमारे पास कितना है, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स से ये कैंसिल हो गया, इस ई टू द पावर एक्स से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं कि डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो सभी में सब्स्टिट्यूशन करना होता है हमको, अगर इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है तो नहीं करते हैं, अदरवाइज हमको सभी में ये लिखना है जब वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू टी इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन किसमें लीनियर है, लीनियर इन टी, टी में लीनियर है क्योंकि यहां पर जो p और q है वो किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो ये इक्वेशन लीनियर बन गई। लीनियर बन गई तो हम क्या निकालेंगे इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब 2 माइनस कॉट एक्स, इस टाइप का सम हम पहले भी कर चुके हैं dx, तो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, डायरेक्ट हमने वैल्यू रखी है। तो p यहां पर क्या है, 2 माइनस कॉट एक्स एंड q इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स। तो p की वैल्यू रख दी हमने, e टू द पावर कितना आ गया, 2x माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर 2x एंड e टू द पावर लॉग साइन इनवर्स साइन एक्स पावर -1। e से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स। e से लॉग कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्लस एक कांस्टेंट c1 ले लिया हमने। अब t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू q हमारा कितना आ रहा है, q यहां से है साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक, फिर dx प्लस c1, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1, ये आ जाएगा t इंटू e टू द पावर 2x, t इंटू e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर e टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू क्या है, dv ओवर dx को हमने क्या माना था, t माना था, तो हम t की वैल्यू रख देंगे dv ओवर dx और ये क्रॉस में चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर 2x, ये यहाँ से अगर हम डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दें, e टू द पावर 2x से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर -2x। ठीक, हमने यहाँ पर e टू द पावर 2x से डिवाइड कर दिया। अब sin x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस c1 e टू द पावर -2x sin x। ठीक, यहाँ से अगर हम वेरिएबल सेपरेट कर दें और इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c1 e टू द पावर -2x साइन एक्स dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे हम साइड में, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस c1। अब इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम e टू द पावर ax साइन bx वाले फॉर्मूले से करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट फिर से ऐड हो जाएगा मतलब c2। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस c1। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर ax साइन bx का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है e टू द पावर ax
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 1, बी कितना है यहाँ पर साइन बी एक्स, बी इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5। फिर इसमें क्या लिखेंगे, ए साइन बी एक्स मतलब -2 साइन एक्स, फिर माइनस बी कॉस बी एक्स मतलब साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस C2। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लिख देते हैं e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें आएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, b इज इक्वल टू तो साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स हो गया, तो b इज इक्वल टू आपका v इतना आ गया, और u हमारे पास क्या था यहाँ पर e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x था u, तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू uv में हम वैल्यू रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू uv। u कितना है e टू दी पावर x और v हमारा ये आंसर हो गया, मतलब माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, फिर प्लस, या ऐसा करते हैं इस माइनस माइनस को कॉमन लेते हैं तो -c1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं -c1 e टू दी पावर -2x अपॉन 5, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो एक कांस्टेंट हमारा ऐड हुआ था मतलब प्लस C2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पर एक सम हम ये और करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 when y1 इक्वल टू 4 एंड dy over dx इक्वल टू 13 एट x इक्वल टू 1। अभी तक जो सम किए हमने उसमें हमने कौन सा किया, जब राइट हैंड साइड आपकी 0 है, एक सम किया जब राइट हैंड साइड में आपका फंक्शन दिया हुआ है, एक सम ऐसा था जिसमें हमें u नोन था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट था वो हमें गिवन था, केवल हमको v निकालना था। यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड तो 0 है, केवल हमको लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर uv जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो निकलेगा इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड में हम चारों कंडीशन में से जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उससे हम u निकालेंगे। जब आंसर आ जाएगा तो आंसर हमारा C1 C2 में आता है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आंसर किस में आएगा C1 C2 में। तो यहाँ पर हम उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर y 4 दिया है, इसी तरह से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें हम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो dy ओवर dx आएगा वहाँ 13 रखेंगे, और जो x की इक्वेशन होगी उसमें हम 1 रखेंगे, मतलब x के टर्म्स में जो भी आएंगी, तो वहाँ से हमें C1 C2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हमें कंडीशन अगर दी है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। राइट हैंड साइड में इस सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर राइट हैंड साइड में कोई टर्म्स होगी तो उसको भी हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब इसका हम कंपेयर किससे करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपेयरिंग फर्स्ट विथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, पी डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या है, पी इज इक्वल टू कितना है, -4 अपॉन एक्स, एंड क्यू इक्वल टू कितना है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड आर इक्वल टू कितना है, 0। ठीक, अब हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे।
जब सम नाम से नहीं आता है तो सबसे पहले हमको कौन सा मेथड लगाना है, वन इंटीग्रल इज नोन, इस नाम से भी आ सकता है, या फिर पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन, या इंस्पेक्शन मेथड, या सेकंड मेथड आएगा तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस तरह से नाम से आता है तब तो हमें वही मेथड लगाना है। अगर नाम से नहीं आता है सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन मेथड से कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी है। अगर चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब हमको रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1 + p + q, क्योंकि 1 कहीं नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं होगी, उसमें 1 - p + q है। थर्ड हो सकती है p + qx, मतलब कोई सा भी आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी है, जो सेटिस्फाई हो उसी से हमारा u निकल आएगा। यहाँ पर थर्ड से निकलेगा, फर्स्ट और सेकंड से नहीं आएगा, मतलब -4/x + qx, qx मतलब x × 4/x², एक x से ये x गया, -4/x + 4/x, ये 0 आ गया, तो p + qx = 0, मतलब u = कितना आ गया, x इज पार्ट ऑफ CF। यहाँ पर क्या है, ये x, सही से इसको सही से लिखना है, -4/x + qx, q है हमारा, q कितना है 4/x², qx लिखना है 4/x² × x, एक x से ये x किया = 0, ठीक, +4/x -4/x, तो u = x आ गया। अब हम क्या मानकर चलेंगे कि लेट y = uv, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। y = uv हमने क्या माना है, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट का, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमें v निकालना है। v हम कैसे निकालेंगे, इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया, मतलब पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने फर्स्ट मान लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद, फिर u जो वैल्यू है उसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, y = uv को थर्ड मान लिया। अब हमें v किस इक्वेशन से निकालना है, v इज गिवन बाय, इक्वेशन क्या है, d²v/dx² प्लस p + 2/u du/dx × dv/dx = r/u, ठीक, ये हो गया d²v/dx² प्लस p की वैल्यू कितनी है, -4/x प्लस 2/u, u क्या है हमारे पास, x, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1, dv/dx = r, r कितना है हमारे पास 0, r के अपॉन में u, जो भी टर्म्स होगा पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया d²v/dx² 2 - 4 मतलब -2, ये हो गया -2/x dv/dx = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें dv/dx को हमें क्या रखना है, t, तो उसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2v/dx² क्या हो जाएगा, dt/dx। अब हमें क्या रखना है इसमें, पुट dv/dx = t, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे d2v/dx² = क्या आ जाएगा, dt/dx, ठीक, तो d2v/dx² हो गया dt/dx -2/x एंड dv/dx = t, ये आ गया। यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, dt/t = dx/x, 2dx/x, ठीक, और उसे इंटीग्रेट किया हमने, मतलब राइट हैंड साइड में ले गए और वेरिएबल सेपरेट कर दिए, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t = 2 log x प्लस एक कांस्टेंट, जब सभी लॉग में आ रहे हैं तो हम जो कांस्टेंट लेंगे वो भी हम लॉग में लेंगे, log c1, ये लिख सकते हैं log t = log x² प्लस log c1, log m प्लस log n, मतलब n log m हो गया, log m to the power n, log x² हो गया। अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये हो जाएगा log x² c1 log t, log से log कैंसिल हो जाएगा, t = कितना आ गया, c1 x²। अब t = क्या है,
dv ओवर dx, ठीक। t इज इक्वल टू हम रखेंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर। यहां से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेशन ये हो गया dv इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट किया, कितना आ जाएगा ये 1 का इंटीग्रेशन v इक्वल टू c1 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c2। ये हमारा v आ गया। u हमारे पास कितना आया था x, एंड v आ गया c1 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c2। u और v दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू यू वी, मतलब y इक्वल टू u हमारे पास x है, ये हो गया c1 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c2। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं c1 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस c2 x। ये हमारे पास y आ गया। अब जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है वो क्या दी है, y1 इक्वल टू 4 एंड dy ओवर dx, मतलब y आ गया और dy ओवर dx की भी वैल्यू दी है। इसका मतलब हमें इसे डिफ्रेंशिएट भी करना है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर dy ओवर dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 c1 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c2, मतलब y ये आ गया और dy ओवर dx ये आ गया। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन है x इक्वल टू 1 पर एक y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1 पर dy ओवर dx 13, वो इन दोनों में रखेंगे हम। जो हमारी कंडीशन दी हुई है, क्या गिवन है हमें, y1 इक्वल टू 4 एंड dy अपॉन dx इक्वल टू 13 एट x इक्वल टू 1, ठीक, ये गिवन है। मतलब x इक्वल टू 1 पर y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो yx मतलब x इक्वल टू 1 पर y4 एंड x इक्वल टू 1 पर dy अपॉन dx इक्वल टू 13, ठीक। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखना है, y इक्वल टू 4 रखना है, तो कितना हो जाएगा ये, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो c1 बाई 3 प्लस c2 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 मतलब इक्वल टू 4, ठीक। अब dy ओवर dx इसमें क्या रखना है, dy ओवर dx 13 रखेंगे और x इक्वल टू 1 मतलब 4/3 c1, 4/3 c1 प्लस c2 इक्वल टू कितना है 13। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस अगर करते हैं तो ये नेगेटिव c1 प्लस c2 प्लस का c2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब 1/3 माइनस 4/3 कितना आ गया, माइनस 3 c1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 गया, c1 इक्वल टू कितना आ गया 9। c1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो हमें c2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस m इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको m इक्वेशन नाम दिया तो कितना हो गया, c1 9 अपॉन 3 प्लस c2 इक्वल टू 4, 3 3 आर 9, c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। c1 और c2 दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें। हम कितनी इक्वेशन मान चुके थे, 3 मान चुके थे, ये हमारी 4th है, इसमें हम रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें c1 और c2 की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास 9x टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस c2x, c2 कितना है 1x मतलब 3 3 आर 9, y इक्वल टू कितना आ गया 3x टू द पावर 4 प्लस x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट मेथड पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।